तो आज के मुरली में जो बाबा ने मेन मेन बातें बताई कि जैसे मुझे भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो भी दाग के ऊपर दाग लगना, इसके बारे में कोई बताएंगे? क्योंकि हम कई बार हम गलती को इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उसको छोड़ते ही नहीं, क्योंकि हम सबके जीवन के अनुभव है। तो आज बाबा ने जो विशेष बात बताई, ये भी हम सब ध्यान में रखेंगे। और कोई बताएंगे? हाँ, हम हैंड रेज किया, आप बता सकते हैं डायरेक्टली। ओम ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने आज बताया कि जैसे हमसे अगर गलती हो जाती है कभी, तो बाबा ने ये हमको सिखाया है कि बिंदी लगाना। तो हम बिंदी नहीं लगा पाते और गलती हो जाती है, और वो बात हमारे तक आके चली भी जाती है आगे, लेकिन हम उसके बारे में फिर सोचते रहते हैं, सोचते हैं क्या, क्यों, कैसे। तो पेपर का जितना टाइम होता है, मतलब जो मुश्किल आई है या हमसे गलती हुई है, उसका टाइम चाहे छोटा हो, लेकिन हम उसको स्वयं ही बढ़ा देते हैं उसके बारे में बार बार सोच सोच के। तो दाग के ऊपर दाग, मतलब गलती के बारे में सोच सोच के हम उसको, उतनी लंबी बात होती नहीं है लेकिन बढ़ा देते हैं। तो ये बाबा ने बहुत सहजता से और लेकिन बहुत सही तरीके से समझाया कि ऐसा, क्योंकि मेरा अनुभव है कि ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है हमसे, और वो बात होके, चाहे वो छोटी भी बहुत बात हो, और वो बात होके निकल भी गई, जिसने कहा वो भी हो गया या बहुत पहले हो गई है, लेकिन हम उसको सोच सोच के छोटी सी बात को बढ़ा। ओम शांति। तो इसके लिए बाबा कहते हैं ना कि बड़ी बात को छोटा करना, तो ये महान आत्माओं का लक्षण होता है ना। पहाड़ को राई, कभी बाबा कहते हैं पहाड़ को राई भी नहीं, रुई बना दो। तो इस तरह हम कभी कभी उल्टा उल्टा करते हैं, छोटी बात को सोच सोच के बड़ा बना देते हैं ना। और क्या कहा बाबा ने? अपने भाग्य के बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा कि हम कौन उठाते हैं। मैं बोल सकता हूँ भाई जी? थोड़ा सा हम औरों को भी सबको जान देंगे, क्योंकि जी जी। जी, हाँ जी, पंकज भाई जी, आपने कुछ आप भी बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। ये मतलब कुछ गलती हो गई है या गुस्सा हो गया है जैसे हमसे, तो उसको मतलब दिल शिकस्त नहीं होने का, बल्कि एक दृढ़ निश्चय करने का है कि इस संस्कार को मुझे कैसे परिवर्तन करना है। मतलब रात को सोने से पहले अपने मन से बातें करो कि अगले दिन और आने वाले दिनों में मुझे इस संस्कार को परिवर्तन करना है। मतलब ये दिल शिकस्त, ये सोच सोच के परेशान नहीं होते रहना, कि बस ये कहना चाहती हूँ मैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी। आज बाबा ने एक ये बहुत गहरी बात बताई है ना कि दाग के ऊपर दाग लगना। बाबा ने बोला है कि गलती थोड़े समय की होती है और छोटी होती है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों, क्या, कैसे, मेरे से ऐसा क्यों कहा, क्यों हुआ, मतलब स्वयं को जस्टिफिकेशन देते रहते हैं हम अपने आप को। उसका रीजन बाबा ने बताया कि आप में परिवर्तन करने की उसमें शक्ति कम है। आप ठीक है, आपसे गलती हुई, आपको अंदर से फील हो कि हाँ वाकई ये मेरी गलती है, इसमें तो मुझे ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए बार बार उसको सोचने की बजाय उसके ऊपर परिवर्तन करने का लक्ष्य रखो कि अब नेक्स्ट टाइम में जो है मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही असली पुरुषार्थ है हमारा, तीव्र पुरुषार्थ यही है कि उस गलती को दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बाबा, और अगर इसको परिवर्तन शक्ति अपने अपने शक्ति लगाने, तो उतना योग बल बढ़ाओ, अपना बाबा से योग लगाओ और अपनी गलती को रियलाइज करके आगे से नेक्स्ट टाइम ना करने की हम दृढ़ निश्चय करें।
ओम शांति। हेलो, ओम शांति। बोल सकते हैं क्या? हाँ जी दीदी जी, बोलिए आप। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ जी, आज आवाज आ रही है आपकी। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो अलवेले नहीं बनो। बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना, हमारी कदमों में पद्मों की कमाई है। अगर 15 मिनट में कदम उठेंगे तो कितने पदम गवाए, इस पे अटेंशन देने के लिए आज बाबा ने बोला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 चीजों के बारे में बताया। पहला में की कमजोरी, स्वरूप का परिवर्तन। जब भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमें स्वरूप यानी कि खुद का रूप ही भूल जाता है। हमें केवल देह याद रहती है, देह के रिश्ते याद रहते हैं, देह की बातें याद रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहले तो कोई भी बात आ जाए तो स्व का रूप याद करो। स्व का रूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब आप ये बात सोचते हो तो भी अगर देह भान का फोर्स है तो आप उसके स्वरूप में टिक नहीं पाओगे। यानी कि जब तक आत्म अभिमानी की स्थिति नहीं है तब तक स्वरूप में नहीं आ पाओगे। दूसरा बाबा ने बताया स्वभाव का परिवर्तन। हम ब्राह्मण बन गए हैं, बाप बदल गया है, जीवन बदल गया है, परिवार बदल गया है, लेकिन बाबा कहते हैं क्या स्वभाव नहीं बदलना चाहिए? जो पहले का स्वभाव था आपका वो मध्य के स्वभाव थे, संस्कार थे, लेकिन अभी ब्राह्मण बन गए हो तो नए स्वभाव होना चाहिए ना, आदि अनादि। तो याद करो कि हमारा स्वभाव तो नया है, ब्राह्मण जीवन का है, आदि अनादि है। तीसरा बात बाबा संकल्प का परिवर्तन करना बताते हैं। संकल्प क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कार्य जो है श्रीमत से नहीं कर पाते हैं तो कहते करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया हमसे। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें भी सोचना ना आप बंद करो और तुरंत अपने संकल्प को परिवर्तन करो। लेकिन इन सब तीनों चीजों को संकल्प को परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति का होना आवश्यक है। और परिवर्तन शक्ति कब आएगी हमारे अंदर? जब हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। लेकिन सदा स्मृति में तो हम रहते नहीं है, कभी स्मृति रहती है, कभी स्मृति नहीं रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति का स्वरूप बनो। लेकिन हम स्मृति स्वरूप की जगह सोचता स्वरूप बन जाते हैं। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन अगर शक्ति है तो आप ये तीनों चीजों को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो और हर परिस्थिति से सहज पार हो सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। हमने बुक में से एक पॉइंट नोटिस किया कि ये एक्सट्रैक्ट जो बुक में दिया गया है 18 मई 69 की मुरली में से, कि जैसे अशुद्ध आत्माओं की प्रविष्टा होती है तो हमें कैसे कर्मेंद्रियों को हमें कैसे कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो कोई ऐसा अशुद्ध आत्मा वार नहीं कर सकेगा। अभी टाइम भी क्रिटिकल चल रहा है तो ये पॉइंट काफी लागू होता है। और बाबा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी, तो उसका सामना करने के लिए ईश्वरीय शक्ति चाहिए, धारण करनी है, ईश्वरीय शक्ति को धारण करना है। और उस समय जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती है तभी स्नेह नहीं रखना है, तभी शक्ति रूप की आवश्यकता है। तो हमें स्नेह बाप दादा और अपने देवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप में सामना करना है। तो हमें ये पॉइंट बहुत ही अच्छी लगी थी। थैंक यू बाबा। जिन्होंने अभी तक पॉइंट शेयर नहीं किया है थोड़ा सा आप भी शेयर करेंगे तो अच्छा है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो पहला परिवर्तन हमें करना है वो है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे हम अमृत वेला उठते हैं ना, तो उसमें भी हम ऐसे डायरेक्टली इस
पहले हम कैसे गुड मॉर्निंग करते हैं ना, लेकिन अगर पहला संकल्प हम ये करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, फिर आत्मा समझकर हम बाबा को गुड मॉर्निंग करें, तो इसका भी हम अनुभव कर सकते प्रैक्टिकली कि हमने परिवर्तन कर लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ओम शांति। जी अर्चना दीदी जी, आप 10 मिनट योगाभ्यास कराएंगे। जी भाई जी। तो योगाभ्यास करने से पहले आज थोड़ा सा आप होमवर्क भी ले लेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि स्वरूप का परिवर्तन करना है। तो मैं कौन तो अपने भाग्य को स्मृति में रखना है कि मैं किस क्वालिटी की आत्मा है। और दूसरी बात यह है कि जितना हो सके बाबा ने जो कहा ना कि परिवर्तन शक्ति को यूज करना है, तो परिवर्तन शक्ति को क्या 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 परिवर्तन करना है ये भी आप थोड़ा सा लिखना, केवल बोलना नहीं लेकिन लिखना है कि मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है। बाबा ने तो कहा है स्वभाव परिवर्तन, स्व परिवर्तन, मुझे मैं कौन हूँ, तो इसके और भी आपको परिवर्तन शक्ति का यूज करना है। ठीक है जी अर्चना दीदी, आप योग स्टार्ट कर सकते हैं। भाई जी मुझे एक चीज पूछनी थी, जो मुरली से पहले हम पढ़ते हैं वो कौन सी फाइल में है? वो हम ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ पे है, तो शायद मैं कंफ्यूज हूँ। ये मुरली से पहले जो हम पढ़ते हैं। आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हो आप भाई जी? अच्छा नहीं, वो मेरे को ठीक है, वंदना सिस्टर ने मुझे ऐड करा है, वो उसमें है। हाँ उसमें भेजा है। उसमें भेजा है ठीक है। फाइल, ओके ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं हाँ उन्होंने मुझे ऐड करा है। थैंक यू। ठीक है ठीक है। तो जिनको भी बुक पढ़ना है और उसके बाद योग करना है ना, तो आप सैटरडे से या सॉरी संडे से आप श्वेता बहन जी को नाम दे सकते हो। तो जिनको अगर पढ़ना है बुक भी तो वो बता सकते हैं। ठीक है अर्चना दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी ओम शांति। अपने आप को एकाग्र कर ले और एक सुंदर रूहानी यात्रा का आनंद लीजिए। महसूस कीजिए मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सत्य स्वरूप, मैं एक डिवाइन लाइट, मेरा सत्य स्वरूप ही अति तेजस्वी चमकता हुआ सितारा प्रकाश स्वरूप है। महसूस कीजिए मस्तक के मध्य में मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभव कीजिए। मैं चैतन्य आत्मा इस देह के द्वारा कार्य करती हूँ। अब अपने आप को इस देह भान से न्यारा
इस देह की दुनिया से न्यारा, इस पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा अनुभव कीजिए। आप एक स्वतंत्र आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा हो। इस स्वतंत्र अवस्था में आप स्वयं को बहुत खुश अनुभव कर रहे हो। सर्व बातों से न्यारे और प्यारे अनुभव कर रहे हो। अब चलते हैं अपने घर शिवालय की ओर। ले चले अपने आप को इस धरती की आकर्षण से दूर, इस 5 तत्व की दुनिया से पार, इस धरती के आकर्षण से बहुत दूर अपने घर शिवालय की ओर। अनुभव कीजिए आप स्वतंत्र आत्मा अपने दिव्य बुद्धि के द्वारा अपने स्वयं के घर पहुंच गए हो। अपने स्वयं के घर का आनंद लीजिए। ये हमारा घर है जहां पर सुखद शांति, संपूर्ण पवित्रता है। एक रूहानी आनंद है। ये निराकारी दुनिया, यहाँ का पवित्र प्रकाश मन बुद्धि को सुखद अनुभूति करा रहा है। आप आत्मा अपने घर में स्वयं को एकदम रिलैक्स, शांत, संपूर्ण शुद्ध, पवित्र अनुभव कर रहे हो। यह आप आत्मा की मुक्ति की अवस्था, बहुत ही सुखद अवस्था अनुभव हो रही है। परम धाम का यह वातावरण आप आत्मा को एक सुखद फीलिंग की ओर लेके जा रहा है। एक एक पल आप उस सुखद शांति में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे पिता, परम पिता परमात्मा, मीठे बाबा, शिव बाबा के बहुत नजदीक स्वयं को अनुभव कर रहे हो। स्नेह के सागर मेरे बाबा शिव बाबा मुझ आत्मा को रूहानी प्यार से भरपूर कर रहे हैं और मैं आत्मा भी प्रभु प्रेम में समा जाती हूँ।
लवलीन हो जाती हूँ। मीठे बाबा का ये रूहानी प्यार, ये पवित्र स्नेह मुझ आत्मा के पुराने संस्कार परिवर्तन करा रहा है। अनुभव कीजिए, मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। दिव्य बुद्धि में पवित्र संस्कारों की धारणा हो रही है। महसूस कीजिए, परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके स्नेह में मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। संपूर्ण दैवी संस्कार धारण हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य बुद्धि के द्वारा दैवी संस्कार धारण कर रही हूँ। अब महसूस कीजिए, मुझ आत्मा की चमक पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। मुझ आत्मा का तेज परमात्मा सानिध्य में और ही निखरता जा रहा है। और मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण पवित्र शुद्ध अनुभव कर रही हूँ। यह मुझ आत्मा की सर्वोच्च अवस्था, बाप समान निरसंकल्प अवस्था है। शक्तिशाली अवस्था है। इसी सर्वोच्च स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा अपने स्वयं का दिव्य स्वरूप निहार रही हूँ। अब इसी ऊंची अवस्था में लौट आए अपने कर्म भूमि की ओर, अपने कर्म क्षेत्र की ओर। महसूस कीजिए, आप श्रेष्ठ आत्मा पुनः भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हो। अब अपने आप को महसूस कीजिए, मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। मेरा ये दिव्य स्वरूप मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर नए संस्कार जागृत हो चुके हैं। नए संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। और मैं आत्मा स्वयं को एक सुखद अनुभूति में
परिवर्तन की अवस्था में अनुभव कर रही हूँ। पुराना सब कुछ भस्म हो चुका है और जैसे कोई भी चीज अग्नि में डालने से शुद्ध हो जाती है, इसी प्रकार मैं आत्मा भी परमात्मा स्नेह से संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण शुद्ध बन चुकी हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर कोई भी पुराना दाग नहीं है। संपूर्ण स्वच्छ मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। जी ओम शांति। कल अमृत वेला हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे। इस तो जिनको भी आना है तो तो आपको आईडी भी भेजा गया है, तो 3 से 5 कल। भाई जी हाँ आपको मैंने मैसेज भी किया है। 2:45। ठीक है, 2:45 बजे अमृत वेला होगा। तो और सभी को बहुत इस मंथ में भी आपने बहुत अच्छा अमृत वेला किया था जून मास में, तो आप सभी भी उसका फायदा उठाना। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट सभी को।